हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एंजल रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंक्रीट डैम के बारे में। दोस्तों, यह एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। दोस्तों, इस डैम की डिज़ाइन इसके ऊपर आने वाले पानी के प्रेशर यानी कि दबाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस डैम की ऊंचाई के आधार पर इसकी जो बेस होता है उस बेज की चौड़ाई फिक्स की जाती है, यानी कि फाउंडेशन कितना होगा वह इसकी ऊंचाई और इसके पीछे के फोर्स के आधार पर फिक्स किया जाता है। यह एक मास कंक्रीट डैम है, यानी कि इसमें सिर्फ कंक्रीट का ही उपयोग किया गया है। कंक्रीट के साथ में इसमें स्टोन बोल्डर्स का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए इस कंक्रीट को प्लम कंक्रीट भी कहते हैं। और दोस्तों, प्लम कंक्रीट में लगभग 40% पत्थर यानी कि स्टोन बोल्डर का उपयोग होता है और 60% कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप ये जो कंक्रीट देख रहे हैं, इस कंक्रीट की क्वालिटी जैसी होनी चाहिए डैम में उस तरह से नहीं है। इसमें आप देखिए बहुत सारे हनीकॉम्ब्स हैं और वो हनीकॉम्ब निकलने के बाद में उसका फिनिशिंग भी नहीं किया गया है। अब ऐसे डैम में बाद में इन्हीं जगहों से लीकेजेस होते हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना चाहिए वहाँ के इंजीनियर्स को, वहाँ के बनाने वालों को, कि ऐसे कोई भी हनीकॉम्ब्स निकलें तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, एपॉक्सी ग्राउटिंग किया जाए और जो भी अदर्स केमिकल ग्राउटिंग बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं जो किए जाएं, जिसके कारण जॉइंट्स पे से होने वाले कंक्रीट के लीकेज को हम रोक सकें। दोस्तों, यह एक ओवरफ्लो डैम है। ओवरफ्लो डैम मतलब कि इस डैम की जो भी क्षमता है पानी स्टोरेज करने की जो भी क्षमता है, यानी कि उतना पानी भर जाने के बाद में इस डैम में से पानी फिर ओवरफ्लो होके आगे बहने लगता है, जो कि आगे नदी, नाला या प्लेन जगह कहीं पर भी बह के जहाँ पर भी उसको ढलान मिलती है उस हिसाब से वो चला जाता है, इसलिए इसको ओवरफ्लो डैम भी कहते हैं। दोस्तों, आगे मैं अब आपको बताऊंगा इस डैम के कंस्ट्रक्शन की पूरी जानकारी। सबसे पहले इस डैम के लिए जो लोकेशन फिक्स किया जाता है, जैसे कि जो वैली होती है यानी कि दो पहाड़ियों के बीच की जगह, उस जगह को डिज़ाइन के हिसाब से क्लीन किया जाता है और जब तक उसमें हार्ड रॉक यानी कि हार्ड स्टाटा नहीं आ जाता है तब तक उसका स्टोन ब्रेकिंग करके वहाँ का जो भी डेब्रिस मटेरियल है वो हटा दिया जाता है। हार्ड रॉक आने के बाद में इसमें फाउंडेशन की बनाई जाती है। फाउंडेशन की इसलिए बनाई जाती है कि डैम और नीचे का जो स्टोन होता है यानी कि ज़मीन, वो जब डैम उस ज़मीन पर रहे तो उसको पकड़ के रखे और अपनी जगह से स्ट्रक्चर को खिसकने ना दे। फाउंडेशन की के लिए डिज़ाइन के हिसाब से आरसीसी बीम डाले जाते हैं। इसके बाद नॉर्मल शटरिंग के द्वारा ऊपर के लेवल का कंक्रीट शुरू किया जाता है। कंक्रीट का एक स्टेज पूरा होने के बाद में जब दूसरे स्टेज की तैयारी होती है, उसके पहले स्टेज के साथ में ही उसमें हेडर बीम डाले जाते हैं, जो कि दोनों स्टेज के जो जॉइंट होते हैं उन जॉइंट्स को पकड़ कर रखते हैं आपस में, यानी कि आपस में पकड़ के रखने का मतलब कि वो खिसकने नहीं देते हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसका कंक्रीट दी गई हाइट के हिसाब से पूरा कर दिया जाता है और डी शटरिंग के बाद में इसमें जॉइंट्स में एपॉक्सी ग्राउटिंग की जाती है जिससे लीकेजेस ना हो। सरफेस फिनिश के लिए रेंडरिंग करके एपॉक्सी कोटिंग भी की जाती है, जो कि 100 माइक्रोन से कम होनी चाहिए और उसके मिनिमम 3 लेयर लगाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर के डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन के लिए आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, धन्यवाद।